हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी पुरस्कार एवं सम्मान और मानव शरीर। तो आज हम करेंगे सबसे पहले भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला आपका पॉइंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1998 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। अगला पॉइंट है DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट है CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। अगला पॉइंट है, अब हम पढ़ेंगे मिसाइलें। तो भारत की मिसाइलें हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं। अगला पॉइंट है, सबसे पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। अगली मिसाइल है त्रिशूल, जो कम दूरी की है। ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। अगली मिसाइल है नाग। ये टैंक रोधी मिसाइल है और इसका प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। अगली मिसाइल है आकाश। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र और जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया। अगले है अस्त्र। अगली मिसाइल है भारत का पहला टैंक अर्जुन है। अगला पॉइंट है भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा है। अगला है स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। अगला है ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला पॉइंट है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S है। अगला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए। अगला पॉइंट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे, तो ये जनरल बिपिन रावत। अगला पॉइंट है जनरल भारत सेना का सर्वोच्च रैंक है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव है। अगला पॉइंट है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। भारत का जो सबसे पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक था INS विक्रांत, उसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। अगला पॉइंट है आपका भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। और अगला पॉइंट है भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी है। और आपका अगला पॉइंट है भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा है। आप करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पुरस्कार एवं सम्मान में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये भारत रत्न है। अगला पॉइंट है भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था, ये 1954 में प्रारंभ हुआ।
अगला पॉइंट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला पॉइंट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, ये इंदिरा गांधी थी जो 1971 में मिला। अगला पॉइंट है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। अगला पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो ये 1990 में दिया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला पॉइंट है भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी, विदेशी कौन थे, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान, जो 1987 में इन्हें दिया गया। अगला पॉइंट है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया, तो ये मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। अगला है बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1969 में हुई और प्रथम भारतीय महिला जीतने वाली थी, उनका नाम था अरुंधति रॉय, जो 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट है बुकर पुरस्कार संबंधित है, तो बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। अगला पॉइंट है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, तो ये फिलीपींस में राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जाता है। अगला पॉइंट है एशिया का नोबेल कहलाता है, तो एशिया का नोबेल मैग्सेसे पुरस्कार कहलाता है। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये आचार्य विनोबा भावे जी थे, जो 1958 में इन्हें पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये किरण बेदी थी 1994 में। अगला है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर, तो भटनागर नॉर्मन बोरलॉग थे जो अमेरिका के थे। अगला पॉइंट है बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई। अगला पॉइंट है बोरलॉग पुरस्कार क्या करता है, तो ये फर्टिलाइजर कंपनी और कोरोमंडल इंटरनेशनल है। अगला है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र कृषि है, से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, जो कृषि क्षेत्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो डॉक्टर अमृता पटेल थी। अगला पॉइंट है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, तो संगीत के क्षेत्र का होता है ग्रेमी, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी और प्रथम भारतीय व्यक्ति थे पंडित रविशंकर। अगला पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई, शांति प्रसाद जैन ने की, और भारतीय प्रथम सम्मानित व्यक्ति थे ज्ञानपीठ से जी शंकर कुरूप, 1965 में इन्हें मिला। अगला है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो भारतीय महिला थी आशापूर्णा देवी, 1976 में इन्हें ये पुरस्कार मिला। अगला है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को मिला चिदम्बरा हेत, जो 1968 में चिदम्बरा नाटक के लिए इन्हें 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई, तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। अगला पॉइंट है मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई, तो मिस वर्ल्ड की हुई 1951 में। अगला है मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला, तो मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया 1966 में, और मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन 1994 में। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान, ये शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, इसका प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 से। अगला पुरस्कार है पद्मश्री, ये प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो ये नरगिस दत्त थी, 1958 में पद्मश्री पुरस्कार नरगिस दत्त को दिया गया। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई और इसके प्रदानकर्ता थे के बिरला फाउंडेशन, से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला पॉइंट है, अब हम जानेंगे मानव शरीर के बारे में। तो आपका सबसे पहला पॉइंट है
मानव शरीर में खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 8। अगला पॉइंट है मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। अगला पॉइंट है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। अगली है सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी जो आपके कान में पाई जाती है, मध्य कान में। अगला पॉइंट है सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। पॉइंट है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो सबसे कठोर तत्व होता है एनेमल। अगला पॉइंट है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। सौंदर्य का अध्ययन होता है कैलोलॉजी। अगला पॉइंट है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, तो ये होता है 120/80 मिमी। अगला पॉइंट है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। अगला पॉइंट है मानव शरीर में जल की मात्रा। तो जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अगला पॉइंट है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। अगला पॉइंट है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर तक। अगला है मानव रक्त जो क्षारीय है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला है रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करने का काम हमारे शरीर में किडनी करती है। अगला पॉइंट है लाल रक्त कण का निर्माण है। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। अगला पॉइंट है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन। अगला पॉइंट है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला है लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो लाल रक्त कण को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। अगला पॉइंट है शरीर का ताप नियंत्रक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हमारे शरीर का ताप नियंत्रक होता है। अगला पॉइंट है सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर। तो ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर जो ए बी होता है। अगला है ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। अगला पॉइंट है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला पॉइंट है पचे हुए भोजन का अपशोषण। तो पचे हुए भोजन का अपशोषण छोटी आंत में होता है। अगला है पित्त स्त्रावित होता है। तो पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला पॉइंट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत। अगला है शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला पॉइंट है सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। अगला पॉइंट है रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्फेगोमेनोमीटर। अगला है मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। अगला पॉइंट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला पॉइंट है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला पॉइंट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। अगला है लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला पॉइंट है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। अगला पॉइंट है शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगला पॉइंट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र है। अगला है RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर है। अगला पॉइंट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला पॉइंट है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। अगला पॉइंट है मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण।
अगला पॉइंट है मानव मूत्र जो अम्लीय उसका पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। अगला पॉइंट है विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला पॉइंट है शरीर का तापमान सामान्य होता है, तो शरीर का तापमान सामान्य 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। अगला पॉइंट है आपका टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। अगला पॉइंट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला है मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क जो सेरेब्रम है। अगला पॉइंट है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम फॉस्फोरस। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन टेस्ट पेपर, जो अभी हमने पेपर लगाया उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो रक्त का शुद्धिकरण हम किडनी द्वारा करते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ, तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण 1988 में किया गया, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है मानव का हृदय सामान्यतः स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, 72 बार धड़कता है मानव का हृदय। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहते हैं, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी सी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला क्वेश्चन है दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, तो दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से हम नाग मिसाइल को जानते हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है, अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया, तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है और ये फिलीपींस में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मिसाइल कौन है, तो भारत का प्रथम मिसाइल आपके ऑप्शंस हैं अग्नि, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी, तो भारत का प्रथम मिसाइल है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है मानव सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर जी थे। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह हम AB को कहते हैं और सर्वदाता O को।
अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी आपकी पैर में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 14 आपके ऑप्शन हैं, 14, 18, 20 और 24। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत कौन सा है? INS विक्रांत, INS कलवरी, INS अरिहंत और INS बरोड़ा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपका, RH फैक्टर की खोज किसने की थी और कौन थे? तो RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थी? तो ये थे सी ऑप्शन, लैंड स्टीनर एंड बीनर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है? तो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। अगला क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाले थे, आपके ऑप्शंस हैं, डॉक्टर अमृता पटेल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर जी शंकर कुरूप। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार डी ऑप्शन सही है, जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अपशोषण छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल कौन है? तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा ए, नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ब्लड बैंक हम किसे कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन, प्लीहा, लीवर, सेरेब्रम और अस्थि मज्जा। तो ब्लड बैंक हम कहते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका टोपोमीटर, नाइनोमीटर, बैरोमीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही है, स्फिगोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, आपके ऑप्शन हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है 310 केल्विन। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन थे? तो भारत के प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में हम कौन जाने जाते हैं? तो भारतीय मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जानी जाते हैं? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती हैं
टेसी थॉमस। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। ये आपके आज की क्लास के क्वेश्चन हो गए, टेस्ट पेपर हो गया। इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।